नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा 35,000 रुपए के बजट में मिलने वाले बेस्ट परफॉर्मिंग और गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाए और दिन भर के टास्क में भी शानदार परफॉर्मेंस दे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कौन से स्मार्टफोन्स है जो इस प्राइस रेंज में टॉप परफॉर्मेंस देते हैं। वैसे लेटेस्ट फोन्स के बारे में अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। जब भी परफॉर्मेंस की बात आती है तो OnePlus का फोन उस लिस्ट में होता ही है। तो सबसे पहले बात करेंगे OnePlus 11R के बारे में। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करेंगे। 3D कर्व्ड डिस्प्ले आता है इसमें। 6.74 इंच का 1.5K 120 हर्ट्ज फ्लूइड एमुलेट डिस्प्ले आता है। 1450 निट्स पीक ब्राइटनेस आती है। डिस्प्ले इसका सही में टॉप नॉच लेवल का है। इवन परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर आता है। 1.2 मिलियन के ऊपर अंतुतु स्कोर आता है। LPDDR5X रैम टाइप आती है। UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आती है। गेमिंग परफॉर्मेंस इसका जबरदस्त मिलेगा आपको। टॉप नॉच लेवल गेमिंग परफॉर्मेंस मिलता है आपको। आराम से आप इसमें हाईएस्ट सेटिंग्स पे गेम्स खेल पाओगे। OS की बात करूँ तो बहुत क्लीन UI आपको मिलता है। Oxygen OS 13.1 मिलता है विच इज बेस्ड ऑन Android 13। 3+4 ईयर्स के आपको अपडेट्स मिलेंगे। इसमें रैम वीटा नाम का एक फीचर है जो इंटेलिजेंटली प्रायोरिटाइज करता है किस ऐप को बंद करना है, किस ऐप को रखना है। वो देखता है आपका यूसेज वगैरह उस हिसाब से। 5000 mAh की बैटरी है और 100 वॉट फास्ट चार्जिंग है। कैमरा की बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल का Sony IMX890 प्राइमरी सेंसर आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। फोटोज आपको फ्लैगशिप लेवल के मिलते हैं। तो इस फोन में आपको कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले सभी अच्छे मिलते हैं। वीडियोग्राफी की बात करूँ तो 4K 60 FPS आप रिकॉर्ड कर पाओगे। बाकी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। डॉल्बी एटमॉस स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। इस फोन का 8/128GB वेरिएंट 33,000 का मिल जाएगा आपको। अगला फोन आता है दोस्तों नथिंग फोन 2। थोड़ा पुराना है दोस्तों ये, बट अभी इसकी प्राइस कम हो गई है। लॉन्च हुआ था तब 40,000-45,000 का था शायद। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 6.7 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले आता है इसमें। ये LTPO डिस्प्ले है, मतलब रिफ्रेश रेट जो है वो डायनेमिक है, फ्रॉम 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज। 1600 निट्स पीक ब्राइटनेस आती है। और हाँ, ये 10 बिट पैनल है। HDR10+ का भी सपोर्ट है। प्रोसेसर की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 आता है इसमें। LPDDR5 रैम टाइप है और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। 1.1 मिलियन का अंतुतु स्कोर आता है। तो इसका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा है। 60 FPS पे आप अच्छे से गेम्स खेल पाओगे। OS की बात करूँ तो नथिंग OS 2.0 आता है इसमें। बेस्ड है Android 13 पे। इसके साथ आपको 3 Android अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। 4700 mAh की बैटरी है। 45 वॉट फास्ट चार्जिंग है, लेकिन एडेप्टर आपको बॉक्स में नहीं मिलता है। कैमरा के बारे में बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल का Sony IMX890 प्राइमरी सेंसर आता है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। फोटोज अच्छे आते हैं। शार्पनेस, कलर, स्किन टोन्स वगैरह जो है वो अच्छे आते हैं। लो लाइट फोटोज ठीक ठाक आते हैं। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है। इसके दोनों ही कैमरा से आप 4K 60 FPS वीडियो शूट कर पाओगे। वैसे 4K 30 HDR वीडियोस भी आप निकाल पाओगे। स्लो मोशन आप 120 FPS 4K में भी निकाल पाओगे। वैसे जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये रेड लाइट जो दिख रहा है, इट लुक्स वेरी नाइस। तो आगे वाले को पता चलता है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो। इसमें ग्लिफ लाइट्स मिलते हैं आपको, जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जब तक आप वो नहीं देखते ये लाइट ऑन रहता है। ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया आपने तो ये प्रोग्रेस बार जैसा वर्क करता है। चार्जिंग पे लगाओगे फोन तो वहां भी कितना % चार्ज हुआ वो पता चलेगा। वॉल्यूम कम ज्यादा करोगे तो ये आपको इंडिकेट करेगा। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। IP54 की रेटिंग है। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। 12 to 56 GB के लिए 34,999 प्राइस है। अगला फोन आता है दोस्तों पोको F6 5G। इस फोन में आपको फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस मिलने वाला है। ये फोन आप बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट मल्टीमीडिया के एक्सपीरियंस के लिए ले सकते हो। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज का 1.5K रिजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले है ये। 2400 निट्स ब्राइटनेस आती है। 12 बिट डिस्प्ले है तो कलर्स आपको अच्छे दिखने वाले हैं। डॉल्बी विजन है इसमें। HDR10+ सपोर्ट करता है। सो ब्यूटीफुल फ्लैगशिप डिस्प्ले है।
और ये फ्लिकर फ्री डिस्प्ले है, TiVo आइलैंड सर्टिफाइड है। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये आता है Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 के ऊपर, जिसका अंतुतु स्कोर 1.5 मिलियन का आता है। LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है। गेमिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त है, हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप गेम्स खेल पाओगे। इसमें आप गेमिंग करोगे तो आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि मैंने 40-50 हजार का फोन लेना चाहिए। और इसमें वाइल्ड बूस्ट 3.0 है, जो बेसिकली गेमिंग इंजन है, जो आपको अलाउ करता है कि सभी गेम्स आप अपग्रेड करके 120 FPS पे खेल पाओगे। पोको आइस लूप कूलिंग सिस्टम भी है इसमें। 4800 मिलीमीटर स्क्वायर का वेपर कूलिंग चेंबर आता है, विच इज कीप थर्मल्स इन चेक। OS की बात करूँ तो हाइपर OS आता है इसमें, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14। 3 एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। 5000 mAh की बैटरी है, 90 वॉट का सपोर्ट है, 120 वॉट का एडेप्टर आता है। बात करें कैमरा की तो 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 प्राइमरी सेंसर है OIS के साथ। 8 मेगापिक्सल का IMX355 अल्ट्रा वाइड कैमरा है, आगे 20 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। फोटोज अच्छे आते हैं, लो लाइट के फोटोज भी अच्छे आते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हो। मेन कैमरा से 4K 60 FPS वीडियोस आप शूट कर पाओगे। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, IP64 की रेटिंग है, डॉल्बी एटमॉस स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। 12512 GB वेरिएंट के लिए 31,999 प्राइस है। अगला फोन आता है Realme GT 6T। अगर आपको परफॉर्मेंस के साथ बेस्ट डिस्प्ले वाला या बेस्ट चार्जिंग वाला फोन चाहिए तो आप इस फोन को ले सकते हो। बात करें डिस्प्ले की तो 6.78 इंच का 120 हर्ट्ज एमोलेड LTPO डिस्प्ले है दोस्तों। 1.5 के दोस्तों, फुल HD नहीं है, 1.5 के डिस्प्ले आता है, दैट इज एक्सीलेंट। 6000 निट्स पीक ब्राइटनेस है, तो ब्यूटीफुल कर्व्ड डिस्प्ले है। इस प्राइस रेंज में सबसे एडवांस डिस्प्ले में जरूर कहूंगा। लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। ये पहला फोन है जो स्नैपड्रैगन 7+ Gen 3 पे आता है, जिसका अंतुतु स्कोर 1.5 मिलियन के करीब आता है। बेस वेरिएंट में UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आते हैं, ऊपर के वेरिएंट में UFS 4.0 आता है। LPDDR5X रैम टाइप है। BGMI आप 60 FPS पे खेल पाओगे, बट आई थिंक विद द अपडेट इट कैन इजीली गो अप टू 90 FPS एंड 120 FPS। OS की बात करूँ तो Realme UI 5.0 आता है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 14। 3 एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। 5500 mAh की बैटरी है और 120 वॉट फास्ट चार्जिंग है। इस फोन में आपको 10,000 mm स्क्वायर का वेपर कूलिंग चेंबर आता है। कैमरा की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का सोनी लिथिया 600 प्राइमरी सेंसर है विथ OIS, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और आगे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आता है। कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं। डायनेमिक रेंज Realme के फोन्स की अच्छी होती है। वीडियोग्राफी की बात करूँ तो 4K वीडियोस आप शूट कर पाओगे 60 FPS में। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, IP65 की रेटिंग आती है। इसका 12 to 56 का वेरिएंट आपको 33,700 का मिल जाएगा। लास्ट फोन आता है Samsung Galaxy S23 FE। अगर आपको 35,000 के बजट में सैमसंग का ही कोई गेमिंग के लिए या कैमरा के लिए फोन चाहिए तो Galaxy S23 FE आप ले सकते हो। बात करें इस फोन के डिस्प्ले की तो 6.4 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले आता है। HDR10+ का सपोर्ट है। 1450 निट्स पीक ब्राइटनेस है। प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें Exynos 2200 प्रोसेसर आता है। LPDDR5 रैम टाइप है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। 1.2 मिलियन के करीब इसका अंतुतु स्कोर आता है। हाईएस्ट सेटिंग्स पे आप गेमिंग कर पाओगे। इसमें BGMI और COD मोबाइल दोनों ही बहुत अच्छे से चलते हैं। OS की बात करूँ तो One UI 5.1 आता है, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13। 4 एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। 4500 mAh की बैटरी है, 25 वॉट चार्जिंग है, और वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। कैमरा के बारे में बात करूँ तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जिसमें OIS है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, जो 3x ऑप्टिकल जूम देता है। 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। फोटोज बहुत अच्छे आते हैं इसमें, कलर्स भी बढ़िया आते हैं। S23 में जो फीचर था नाइटोग्राफी का, वो इसमें भी है। OIS के साथ VDIS भी आता है इसमें, तो लो लाइट वीडियोस भी आप अच्छे से निकाल पाओगे। इसमें आप 8K 24 FPS वीडियो शूट कर पाओगे। फ्रंट में भी 4K 60 FPS शूट कर पाओगे, और ये सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में होता है। बाकी फीचर्स की बात करूँ तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। IP68 रेटिंग आती है। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं। प्राइस की बात करूँ तो इसका 8 128 GB वेरिएंट आपको 33,999 का मिल जाएगा।